दोस्तों साल 2020 में नई दिल्ली में मौजूद एम्स का डाटाबेस हैक हो गया था, जिसके लिए चाइनीज हैकर्स को दोषी ठहराया गया। वहीं कुछ साल बाद मुंबई जैसे बड़े शहर में जहां पावर कट बहुत कम होता है, उस शहर में घंटों के लिए बिजली चली गई थी, जिसके पीछे की वजह भी चाइनीज हैकर्स थे। चीन की इस बुरी आदत के चलते ही कोरोना महामारी जब अपने पीक वेव से गुजर रही थी, उस दौरान इंडिया के कई सारे स्टॉक्स नीचे गिर गए थे, जिसे खरीदने के लिए चीन बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन भारत सरकार ने तुरंत ऐलान कर दिया कि भारत के बॉर्डर से जो देश अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, उनमें से कोई भी इंडियन स्टॉक्स को नहीं खरीद सकता। एक बार नहीं बल्कि कई बार भारत सरकार ने चीन के खिलाफ इस तरह के कई कदम उठाए हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि चीन अपनी टेक्नोलॉजी सस्ते में बेचकर उसके जरिए हैकिंग करता है, दूसरे देशों की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुराकर अपने देश में गैर कानूनी तरीके से पहुंचाता है। भारत के साथ ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों के साथ चाइनीज कंपनी जैसा कर चुकी है। आपको बता दें कि यह हैकर्स गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी होते हैं, इसीलिए भारत में लगातार बढ़ रहे चाइनीज हैकर के केसेस को मद्देनजर रखते हुए एक और बहुत बड़ा कदम हाल ही में उठाया गया है, जिसके चलते भारत को थोड़ा नुकसान होगा। लेकिन भारत सरकार ने साफ कह दिया है कि भले ही नुकसान हो, आपको टेक्नोलॉजी ऊंचे दामों पर कहीं और से खरीदनी पड़े, लेकिन चाइनीज टेक्नोलॉजी को खरीदना बंद करना होगा। एक कंप्लीट बैन चीन की टेक्नोलॉजी के ऊपर तो नहीं लगाया गया है, सिर्फ भारत के कुछ सेंसिटिव सेक्टर के ऊपर चाइनीज टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट को भारत सरकार ने पूरी तरीके से बंद कर दिया है। इन सभी सेक्टर में भारत की इंटरनल सिक्योरिटी काफी ज्यादा मैटर करती है। 3D प्रिंटिंग, स्काडा सिस्टम, डेटा स्ट्रीमिंग फॉर ब्रॉडकास्टिंग, बायोटेक्नोलॉजीज, ICT और सॉफ्टवेयर, ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनको फर्स्ट कैटेगरी में रखकर सबसे मोस्ट सेंसिटिव भारत सरकार ने बताया है, और साफ साफ कहा है कि इन सेक्टर्स में जो टेक्नोलॉजी चाइना से मिलती है, भले ही वह सस्ती हो, लेकिन आप इन्हें इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन पर कंप्लीट बैन लग चुका है। दोस्तों, इन कैटेगरी के बाद भी कुछ ऐसे सेक्टर का नाम निकलकर सामने आया है, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी, डिजिटल मीडिया, डिफेंस, स्पेस और टेलीकम्युनिकेशन। इन सेक्टर के अलावा भी कुछ ऐसे अदर सेक्टर की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें चाइनीज टेक्नोलॉजी को कम्प्लीटली बैन करना पड़ेगा। इन सेक्टर में पावर, सिविल एविएशन, माइनिंग, रेलवे, हेल्थ एंड अर्बन ट्रांसपोर्टेशन शामिल है। कुछ साल पहले भारत ने चीन के कई सारे वेबसाइट और एप्स को भारत से बैन कर दिया था। ऐसा करने के पीछे भी भारत की इकलौती वजह इंटरनल सिक्योरिटी ही थी। हालांकि इस बात पर तो कोई शक नहीं है कि चाइना अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत ही सस्ते दामों में दुनिया के कई सारे देशों तक पहुंचाता है। यही वजह है कि कई सारे सेक्टर में तो इकलौता सप्लायर अब सिर्फ और सिर्फ चीन बचा है, क्योंकि जितने कम दामों में चीन अपनी टेक्नोलॉजी और अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है, उनसे कम्पीट कर पाना किसी भी देश की कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए भारत सरकार ने PSUs को एडवाइस दी है कि भले ही ये टेक्नोलॉजी आपको कहीं और से महंगे दामों में मिले, लेकिन हमें चीन के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी को जल्द से जल्द कम करना होगा, क्योंकि कल को चीन का कोई भरोसा नहीं है, वह कभी भी अपनी सप्लाई को बंद कर सकता है, और ऐसे में भारत, जिसके पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं है, वो भारी मुसीबत में आ जाएगा। इसीलिए आप दूसरे देशों की तरफ रुख कीजिए, ज्यादा सिक्योर एंड ट्रस्टवर्थी टेक्नोलॉजी को खरीदिए या फिर स्वदेशी निर्माण कीजिए। दोस्तों, चाइना अपना नुकसान करके भले ही अपनी टेक्नोलॉजी सबसे कम दामों पर बेचता हो, लेकिन इन सब के जरिए उसका सिर्फ एक ही मोटिव होता है, कल को जिस भी देश में उसकी टेक्नोलॉजी पहुंचती है, वहां की सारी इंफॉर्मेशन अपने देश में पहुंचा ले। यही वजह है कि जब भी बिडिंग होती है, चीन इतना कम दाम बोलता है कि बाकी कोई भी कंपनी बोली लगा ही नहीं पाती, और हमेशा ही चीन इस मामले में जीत जाता है। लंबे वक्त तक नेटवर्क के मामले में भी चीन इकलौता सप्लायर था, जब 3G 4G सिर्फ और सिर्फ चीन के जरिए ही बाकी देशों तक पहुंचते थे। लेकिन जल्द ही इसके पीछे चीन की जो छुपी हुई चालबाजी थी, उसके बारे में दुनिया के कई देशों को पता चला। आप लोगों को चीन की कंपनी हुआई के बारे में तो पता ही होगा। इस कंपनी ने कई सारे देशों में अपने सस्ते मोबाइल सिस्टम बेचे हैं, लेकिन कुछ ही वक्त बाद सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इस टेक्नोलॉजी के जरिए चीन की खुफिया एजेंसी तक पहुंचने लगी, जिस वजह से हुआई कंपनी का वर्ल्ड वाइड बाइकआउट होना शुरू हो गया। इन सभी हरकतों से चीन की इमेज पर दाग कई बार लग चुके हैं। पूरी दुनिया में चीन काफी ज्यादा बदनाम है, लेकिन फिर भी उसे इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अंधाधुन होकर चीन मार्केट में सस्ते से सस्ते दामों पर अपनी बड़ी सी बड़ी टेक्नोलॉजीज को बेच रहा है। उन्हें खरीदने के लिए भी दूसरे देशों की मजबूरी यही है कि इतने सस्ते दामों पर उन्हें वही टेक्नोलॉजी कहीं और नहीं मिल रही है। लेकिन अब सस्ता देखकर भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज भारत सरकार नहीं करने वाली। ऐसे में अब इससे भारत को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है कि क्या भारत ने जिस तरह से कुछ सेक्टर में कम्प्लीटली चाइनीज टेक्नोलॉजीज को बैन लगाया है, ये भारत का सही फैसला है? नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे काफी
काफी ऊंचे दामों पर इस तरह की टेक्नोलॉजीज को भारत को खरीदना पड़ेगा या फिर स्वदेशीकरण करना पड़ेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।